हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक रिस्पॉन्सिव लेआउट को देखा था। आज एक उससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हम लोगों ने लेआउट सिलेक्ट किया है और ये हमने उठाया है वेबसाइट से ही। इसके ऊपर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको बनाएंगे तो कैसे करना होगा इसको ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कोई रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए या कोई भी लेआउट बनाने के लिए कि उसके अंदर कितने हमने डिव्स लगाए हैं। तो यहाँ पर देखने के बाद पता चल रहा है कि रैपर तो हमारा डिफॉल्ट रहता ही रहता है। अगर हम देखने की बात करें तो ये जो वाला है, ये वाला, ये एक पहले हमारा है, दूसरा ये डिव है, इसको एक कंट्रोल कर रहा होगा वो डिव एक अलग होगा, फिर ये एक डिव है, फिर यहाँ पे एक छोटा डिव है, फिर एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर अगर उसको क्लैरिटी के साथ देखना चाहते तो यहाँ पर देखिए क्योंकि डेस्कटॉप पे हाइड हो गया है। दूसरा फिर ये है, फिर ये डिव है, ठीक है ना। ये कुछ डिव है हमारे पास और फिर इसके ये 3 डिव होने के बावजूद फिर इसके नीचे भी एक डिव है जो टैब में सेट हो। तो हम लोग कितना डिव बनाएंगे मैक्सिमम, हम पहले क्लियर करते हैं कि कितना डिव बनाएंगे। तो हम इसमें पेंट खोलते हैं, ठीक है ना, MS पेंट, आराम से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। खोला इसको। अब मैं साइड बाई साइड दोनों को फिट करता हूं ताकि मैं कर सकूं, ठीक है ना। इसको लेफ्ट साइड में फिट कर दिया और इसको दोनों को फिट कर दिया। एक लेफ्ट में हो गया और एक हमारा राइट में हो गया। कभी लेफ्ट कभी राइट, ठीक है। तो ये सेट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखिए कि क्या करें। सबसे पहले तो कोई एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, उस शेप में हम लोग करेंगे, इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो बड़ा डिप बना देते हम लोग, उसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। रैपर का कलर हम लोग पहले लेते हैं। तो मान के चलो कि ये क्या है, ये अपना रैपर है, एक डिप बन गया, ठीक है, तो पहला डिप, ओके। नेक्स्ट उसके बाद कलर थोड़ा अब चेंज कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, ब्लैक ही कलर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला तो हेडर बनेगा, इसमें तरीका वही है, नया कुछ भी नहीं आएगा। ये पहला बना है, ये किसके लिए बनाया है, इन दोनों के लिए। अब बॉक्स को लोग समझता है कि कैसे बनाना है। बॉक्स यार, बॉक्स डिव में विड्थ हाइट डालेंगे बॉक्स बन जाएगा, है ना, कोई लोड ही नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। ये एक पूरा बनाया जिसके अंदर हम बनाएंगे, है ना। फिर देखो एक और बनाया, ये किसके लिए बनाएंगे हम लोग, इसके लिए, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि कौन किसके अंदर है। और सेम हम लोग कोड भी वैसे ही करेंगे। फिर ये एक और, ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, किसका, इसका, है ना, क्लियर। ये इसके लिए। अब उसके बाद हमारे पास कौन आता है, ये वाला पार्ट आता है, तो हम इसको भी लेंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा छोटा रखते हैं, छोटा छोटा इसके लिए, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद हमारे पास कौन बचता है, ये तीनों, तो उन तीनों को करेंगे। तो उन तीनों को करने के लिए पहले तो एक बनाएंगे बड़ा वाला, ठीक है। फिर उसके अंदर 3 छोटा छोटा, एक जो भी हो ले लेते इसको, 2, एक, 3 बना दिए, है ना। ये थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वही है, ठीक। नीचे खींचा इसको और इसको भी अभी नीचे खींचना होगा, थोड़ा इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे खींच देंगे, किसको, इसको, ताकि और एरिया हम लोग फोकस करें। अच्छा, और कुछ पकड़ना भी नहीं, एक ही ना है, और छोड़ देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये एक और बना लिया, हो गया हमारा। कितना डिव हमने बनाया। अब इन सारे डिव को हमको टैब में इस टाइप से अरेंज कराना, बड़ा लैपटॉप में छोटा थोड़ा लैपटॉप में इस टाइप से अरेंज कराना है, डेस्कटॉप में इस टाइप से अरेंज कराना है, मोबाइल में इस टाइप से अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे सबसे पहले कि कितना डिव लगेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या क्या यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। हमें अगर जो दिख रहा है, मैं अपना कोड को देख रहा हूं, तो क्या लगेगा मुझे, डिव तो लगेगा, क्लास आईडी भी लगेगा सेलेक्टर में, और यहाँ पर देखें तो मार्जिन लगेगा थोड़ा, है ना, मार्जिन लगाएंगे, फ्लोटिंग लगाएंगे, और मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि कुछ जरूरी है, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है, बाकी कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा है। और ये सब चीज हम लोग लगातार करते आ रहे हैं।
तो थोड़ा दिमाग को जोर देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आइए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो चलिए आप अपने VS कोड में आ जाते हैं हम लोग, और ये तो स्टैंडर्ड अपना था, इसको हम लोग करेंगे कंसीडर। एक नया फाइल और बनाते हैं, ठीक है ना, एक नया फाइल और बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं layout2.css, ठीक है। और layout2.css में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा स्टैंडर्ड मीडिया क्वेरी है उसको रख लेंगे, ठीक है ना। ये इसके बारे में बताया हुआ है, स्क्रीन साइज का ये ब्रेक पॉइंट्स है, हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं तो इसको रखेंगे। ये CSS कहाँ गया आपका, 2, अभी layout2 तो हमने बनाया, वो तो पहले से बना हुआ था क्या। अच्छा तो layout3 बना लेते, layout3.css, ठीक है, ये खुल गया। ये हमारा जो स्क्रीन साइज था डिफॉल्ट मीडिया क्वेरी का। अब जिनको भी मीडिया क्वेरी के बारे में जानकारी नहीं है वो मीडिया क्वेरी का वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मेरे CSS के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, इसको थोड़ा नीचे उतार लेते ताकि अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स है। ये मैं एक लाइन और फिर समझा देता हूँ कि ये बड़े स्क्रीन के लिए था, ये छोटा, देखिए यहाँ से इमेज से देख के और बेहतरीन समझ सकते हैं। ये जो बड़ा स्क्रीन है, सबसे ऊपर वाला मीडिया क्वेरी बड़ा स्क्रीन के लिए, उसके बाद इसके लिए ये सेकंड वाला, और इस टैब वगैरह के लिए ये वाला रखे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा टैब के लिए, और उससे छोटा टैब के लिए फिर ये रखे हैं, और फिर मोबाइल के लिए ये रखे। एक्चुअली ये दोनों मोबाइल एंड टैब, अब तो मोबाइल एंड टैब सब बराबर के टाइप होने लगा है धीरे धीरे, तो इसलिए हमने ये दो रखा है। थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज का मोबाइल है या छोटा टैब है तो उस पर चल जाए, ठीक से बैठ जाए, और फिर नीचे वाला मोबाइल पे ठीक से बैठ जाए, उसके लिए हमने मिनिमम विड्थ को यहाँ पे कंसीडर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अभी हम कुछ कोड लिखेंगे नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हमने इस कोड को रख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं। अब आ जाइए, 2 को क्लोज कर देते हैं, 1 को क्लोज कर देते हैं, हमारे सिर्फ अभी 3 से कंसर्न है, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसको भी बंद करते हैं। अब हम बनाएंगे HTML का फाइल, तो HTML का फाइल कहीं भी बना लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, layout3.html, देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या HTML, ये बन गया। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें इधर साइड बार की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको बड़ा कर लें, है ना। ID क्लास HTML खुला हुआ तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं, हमें दो की जरूरत थी, उसका HTML और उसका CSS। तो अब पहले HTML में आते हैं, ठीक है, CSS को इधर कर देते हैं। HTML पहले लेंगे, HTML में कैसे लेंगे, तो इसको जरा देखिए, ये लगाने के बाद हम लोग इंटर हिट कर देते हैं तो ये हमारा ये आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हम रहने देंगे, इसमें से भी कुछ रिमूव करना चाहते तो कर सकते हैं, बट रहने देते हैं। layout3, है ना, layout3 CSS रेस्पॉन्सिव, layout3 हेडिंग हमने दे दिया है। चाहो तो ये सब रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं, रहने देते इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब हमको डिप बनाना है, तो जो हमने रफ आइडिया लिया था उसको रखते हैं, ठीक है, और साथ में इसको भी रखते हैं, ठीक है, इसको लेफ्ट इसको राइट। रफ आइडिया लिया उसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो जो रफ आइडिया लिया है उसको हमने ओपन कर लिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, रैपर। तो एक डिव लिया, कुछ हार्ड नहीं है, जिनसे आज नहीं हो पाया है पिछले वाले में वो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल है, सिर्फ दिमाग में आइडिया सेट होना चाहिए कि हमें कितना डिव लगाना है, कितना विड्थ हाइट देना है, किसको किसके अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, ठीक है ना, और कितना हमको फ्लोटिंग, किसमें फ्लोटिंग देना है, किसमें फ्लोटिंग नहीं देना, बस और कुछ नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम डिव बना रहे हैं, अभी HTML लिख रहे हैं, अभी एक भी CSS नहीं लिखने जा रहे हैं, पहले भी HTML लिख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला का क्या बना, आईडी उसको क्या दिया, रैपर। आईडी क्या है, नेम है, आईडी क्या है, एक तरह का नेम है, एक तरह का सिलेक्टर है, जो क्या करेगा, इस रेड वाले को सिलेक्ट करेगा, रैपर बनाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग का ID कार्ड कैसे होता है वैसे भी इसका भी ID है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास कौन सा बच जाता है, हेडर। हेडर को देखिए, नाम बड़ा साफ सुथरा रखना है, जैसे ये हेडर हो, ये ऊपर वाले को हेडर कहा जाता है, तो इसको हेडर नाम रख दिया हमने, तो हमने इसको क्या नाम देते हैं, हेडर रख देते हैं। अब जरा बताइए, अभी मैं ब्रेक नहीं करता हूं, अभी छोड़ देता हूं, हेडर रखता हूं,
चाहे तोड़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हेड के अंदर हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहां लिखेंगे कि यहां लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, दोनों के बीच में लिखेंगे ना, है ना, क्योंकि देखिए बॉक्स हेडर के बीच अंदर है ना बॉक्स, तो उसको बीच में लिखेंगे। तो यहां आएंगे, यहां पर लिखेंगे डिव। अच्छा, ये डिव को अगर देख लेते, ये एक्चुअली लोगो के लिए रख लेते हैं, ये टाइटल के लिए रख देते या फिर ये लोगो, ये मेनू रख देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, लोगो, एक्चुअली आईडी यहां पर देते हैं, मेनू कर देते हैं, लोगो, मेनू नीचे नहीं है, वो स्लाइडर है। डिव मेनू उतना बड़ा जनरली नहीं रहता है सर, मेनू छोटा ही रहता है। आईडी यहाँ पर क्या कर दे, मेन्यू, हो गया। अब देखो पहला काम हमने कर दिया है, यानी पहला एक डिव बनाया, ठीक है, रैपर रेड वाले के लिए। फिर उसके अंदर रैपर के अंदर, सब तो रैपर के अंदर रहेगा, तो पहला हमने कौन बनाया, हेड। हेड के अंदर हमने कितना बनाया, 2 पार्ट है, ये ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्लाइडर मान के चलते हैं बेसिकली हम लोग इसको, ठीक है, इमेज स्लाइडर। तो डिव नाम ले लिया इसको आईडी देकर के हमने क्या बोल देना है, स्लाइडर। स्लाइडर मतलब समझ, इमेज स्लाइडर, जो इसमें इमेज स्लाइड नहीं करते रहता है, उसको इमेज स्लाइडर बेसिकली बोलते हैं। उसके बाद ये है, तो ये छोटा मोटा कंटेंट रखने के लिए होगा, ठीक है, तो हम इसको नाम क्या दे देते हैं, डिव। एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या रखता है, लोग सर्विस रखता है या क्लाइंट रखता है या कुछ भी लोग रखता है, ठीक है ना। तो मैं इसको फिलहाल क्या नाम दे देता हूं, यहां पर कंटेंट, ठीक है। स्लाइडर के अंदर कोई पार्ट नहीं था, कंटेंट के अंदर पार्ट है, तो कंटेंट को फिर से ब्रेक करें, ठीक है। यहां पर लगाया डिव, ऑलराइट, इसको आईडी दे। अच्छा, इसको आईडी दे, क्लास दे, सबका तो भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो क्लास ही लगा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि आईडी से क्या होता है, आईडी कब लगाते हैं, जब विड्थ हाइट सब कुछ अलग अलग रहे तो आईडी लगाओ, जब सेम रहे तो क्या लगा लो, क्लास लगा लो। तो हम इसको क्या कलर लगा लेंगे, क्लास लगा लेंगे। क्लास में क्या दे दे, कंटेंट बॉक्स है, तो हम साफ साफ लिखेंगे कंटेंट बॉक्स, ये हमारा कंटेंट बॉक्स हो गया। तो कंटेंट बॉक्स हमारे पास कितना है, तो कितना बार उसको रखेंगे, सिंपल। भारी है, लोड है, नहीं है, तो बस आसानी से देखना है, काम करना है। अब जो रियल रहेगा ओकरा का है, फिर तो वही बात होगा, अंधेरा के जगले की शतले की। उठो, लाओ, इसको यहां रखो। आइए, ठीक है। तो सारा डिप तो बना दिया है, कौन सा डिप बच गया है, एक डिप बच गया है, उसको क्या कहते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो क्या देंगे आईडी, फुट लिखे या फुटर लिखे, चलिए बताइए HTML पूरा हो गया कि लिखना बाकी है, पूरा हो गया ना HTML। अब हम लिखेंगे इसके लिए CSS, 1 by 1 टारगेट करेंगे और CSS लिखेंगे और जल्दी लिख लेंगे। तो देखिए यहां पर भी 2 तरीका है, पिछले क्लास में भी इसके ऊपर डिस्कशन किए थे। 2 तरीका, पहला तरीका क्या है कि आप हर स्क्रीन साइज में जाके हर डिवाइसेस के लिए, ये हमारा डिवाइस है ना, तो हर डिवाइस, ये बड़ा डिवाइस के लिए सबको टारगेट कर करके इसमें लिख दीजिए, फिर दूसरे बार टारगेट कर करके इसमें लिख दीजिए, फिर तीसरे बार टारगेट कर करके इसमें लिख दीजिए, हर स्क्रीन के लिए अलग अलग लिख दीजिए। तो ये बड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है, ये जब नुब्रा के काम, नुब्रा समझते हो, नौसिखुआ है, अभी तो नुब्रे है, मगर फिर भी बताना पड़ता है कैसे काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बेसिकली इसमें क्या है कि हम इसमें पूरा नहीं लिखेंगे, जो हमारे सब स्क्रीन साइज पर एक जैसा दिखे उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि कलर सब स्क्रीन साइज पर सेम रहेगा,
जो हमारा हर स्क्रीन साइज पर एक जैसा रहेगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट सीएसएस लिखेंगे। और डिफॉल्ट सीएसएस कहने का मतलब क्या होता है, वैसा सीएसएस जो हर स्क्रीन साइज पर चले उसको क्या बोला जाता है, डिफॉल्ट सीएसएस। और डिफॉल्ट सीएसएस हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे डिफॉल्ट, यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट सीएसएस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट सीएसएस। ये डिफॉल्ट सीएसएस हमारा हर स्क्रीन साइज पर चलेगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैब हो, किसी चीज पर हो। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको कुछ कोड कम लिखना पड़े। अब जैसे हमको बैकग्राउंड कलर देना है तो सब में जाके हम बैकग्राउंड क्यों देंगे, यानी कि एक हम ऐसा करेंगे जो सब पर अप्लाई हो जाए। तो जो सब पर अप्लाई होना चाहिए उसको कहाँ लिखेंगे, डिफॉल्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट सीएसएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट सीएसएस। फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस स्क्रीन साइज पर गड़बड़ा रहा है, उसी को टारगेट करके बस खाली मीडिया क्वेरी में लिख देंगे। ये आसान तरीका होता है, ठीक है ना। मीडिया क्वेरी के अलावा भी बहुत सारे चीज है रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जैसे फ्लेक्स वगैरह है, तो उसके ऊपर भी कभी देखेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे, रैपर। रैपर क्या है, आईडी क्लास है, आईडी है। आईडी को किससे करते हैं, डॉट से, हैश से, हैश, ठीक है ना। तो हैश लगाया, क्या करेंगे, रैपर लिख दिया, ओपन किया, कौन सेलेक्ट हुआ, रैपर। अब जब रैपर सिलेक्ट हो गया तो रैपर को क्या कर देते, कहते हैं विड्थ जो है ना रैपर का, उसको क्या कर दीजिए, फिलहाल ऑटो कर दीजिए। हाइट भी क्या कर दीजिए, ऑटो। उसको क्यों हाइट एंड विड्थ ऑटो कर रहे हैं, नाम भी रैपर देने के पीछे वजह है। रैपर नाम क्यों दिया, क्योंकि वो उसी में रैप होगा, जितना भी चीज होगा रैप होगा। रैपर मतलब रैपर लाया रे, रैपर मतलब लपेटने वाला चीज नहीं, पता कि रैप कर दो इसको, है जैसे गिफ्ट रैप होता है, पैक होता है, तो रैपर चाहिए ना उसके लिए। तो रैपर जो है जिसके अंदर सारा कुछ रहेगा, सब उसी के अंदर कम ज्यादा पैक होते रहेगा, इसीलिए उसको नाम रैपर दिया जाता है, ठीक है। और देंगे फिर क्या, बॉर्डर। बॉर्डर क्यों देंगे, इसलिए देंगे अभी बॉर्डर ताकि हम देख सके कि सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो बॉर्डर दे दीजिए, फिलहाल थोड़ा मोटा बॉर्डर दीजिए, 5 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, टकटक लगेगा ये। अभी इसको मैं क्या कर देता हूं, लॉन्च कर देता हूं। तो लॉन्च करने के लिए क्या करेंगे, गो लाइव करेंगे, सिंपल। और भारी दुख की बात यह है कि हमारा सीएसएस नहीं चला। तो रीजन क्या है, हमने लिंक नहीं किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं, कोनो पगला जाता है, अपना दिल दिमाग सब घबराने लगता है, जा हमारा सीएसएस काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, देख लो यार कहाँ गलती हुआ है ना। इंसान है, इंसान से गलती होती ही है, मिस्टेक होता ही। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर सॉफ्टवेयर लिखने वाले लोगों में अगर गड़बड़ी नहीं होती, अगर एक बार में सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लिखा था, फिनिश टच फाइनल टच होता, तो मालूम है टेस्टिंग फेज ही नहीं आता। एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक टेस्टिंग फेज है, क्यों, ताकि सॉफ्टवेयर ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, एरर है, इसको टेस्ट किया जाए, है ना। तो समस्याएं आती है, लोड नहीं लेना, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, पगलाना नहीं है ना, अब हमरा से नहीं होगा। कई लोग तो इस फील्ड को छोड़ के हट जाते, काहे, हमरा से नहीं होगा। तो इतना घबराने से आप कहाँ कहाँ भागिएगा, सब जगह समस्या है, पढ़ाई में समस्या है, घर में समस्या है, गांव में समस्या है, मतलब शहर में समस्या है, बिहार में समस्या है, इंडिया में समस्या है, पूरा दुनिया में समस्या है, हर जगह समस्या है। तो भागने वाले लोगों का समस्या कभी खत्म नहीं होता है, उससे लड़ना सीखो, उसको सोल्व करना सीखो, है ना। उस समस्या भी तुम्हारा स्वागत करेगा। तो चलिए, अब यहां पर बात हो गई, एक बात तो समझ में आ गया कि हमने इसको लिंक नहीं किया है। तो लिंक करेंगे, लिंक करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है बताए, लिंक टैग। वेरी गुड, हमारा लिंक इंटर हिट किया, कहां पर रख रहा है हम लोगों ने सीएसएस को, सीएसएस का फोल्डर के अंदर हमारे पास कौन सा सीएसएस यहां पर अप्लाई होगा, लेआउट 3, इंटर हिट किया, जस्ट चेक, और बॉर्डर यहां आ गया, ठीक है। चलिए, अब हमने एक चीज तो देख लिया है कि ये यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो अब साइड बाय साइड नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, HTML में CSS में आ जाता हूँ। अब सबसे पहले किसको बोले बनाए, बताओ। हेडर वो है, बट हमने आईडी हेड दिया है, हेडर लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, तो क्या लिखना है, हेड। क्या देंगे, विड्थ, विड्थ क्या दे देंगे,
100%। क्यों 100% देंगे? क्योंकि ये पूरा एरिया कैप्चर कर रहा है, ये पूरा एरिया कैप्चर कर रहा है, इसीलिए हेडर को पूरा एरिया देंगे। ठीक है, हाइट अपने हिसाब से रखेंगे 100 पिक्सल। फिलहाल बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, कुछ भी सिल्वर दे दो। ठीक है, चेक करे बना, बन गया। अब कई लोग क्या करता है कि यहीं पर फाइनलाइज करेगा उसको, लेफ्ट को भी तोड़ेगा, राइट को भी तोड़ाएगा, नहीं तोड़ना है। क्या करना है? नहीं तोड़ना है, पहले सीधा सीधा जो है उसको बना लीजिए। ठीक है, तो हेड बनाया, उसके बाद फिर कौन है हमारे पास? स्लाइडर है, कंटेंट है, फुट है। हम पहले चारों को बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? स्लाइडर है, स्लाइडर है, फिर हमारे पास कौन है बताइए? कंटेंट है। हमने चारों को टारगेट कर लिया, अब सब में विड्थ हाइट देंगे फटाफट। विड्थ 100%, हाइट लगभग 300 पिक्सल। ठीक है, किसको दिया? स्लाइडर को, है ना। बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लेते हैं, अभी फिलहाल कुछ भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम चीज कंटेंट में भी वही रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं फटाक से विड्थ 100%, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट। एक बच गया हमारे पास, कौन? फुटर, यानी क्या फुट। देखिए मुझे याद है आईडी, मैं पीछे HTML में जा जाके नहीं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने दिमाग लगाया, यहाँ पे हमने वैसा ही आईडी दिया है रिलेटेड उसी से जो जिस काम का। अब कई लोग जाके देखता है क्या आईडी दी, नहीं, नेमिंग कन्वेंशन रूल को फॉलो कीजिए। तरीके से काम करिएगा, सारा काम होगा। अगर तरीका से बेतरीका होइएगा, मतलब परेशान होकर रह जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना। फूटर का थोड़ा हाइट बड़ा था, ठीक है ना, तो हम लोग भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब अगर हम चेक करें जाके तो सब मेरा बन चुका है, देख लीजिए। बन गया? बन गया नहीं बन गया? चारों सीधा सीधा तो हमने बना लिया। अब सीधा सीधा को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पहले तोड़ लेके पहले मार्जिन दे ले, पहले मार्जिन दे। ठीक है, तो सबसे पहले रैपर में मार्जिन देते हैं ताकि चारों साइड से आ जाए। मार्जिन 10 पिक्सल, चेक करें, सेव नहीं हुआ, दिया तो ठीक तो है। मार्जिन नहीं लिया, सॉरी मार्जिन नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर पैडिंग होगा, क्योंकि हम अंदर दे रहे हैं ना, रैपर के अंदर जगह लेने की कोशिश करें तो पैडिंग होगा। देखिए हो गया 10 पिक्सल। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए चारों साइड से गैप आया, 10 पिक्सल कम लग रहा है, 20 पिक्सल कर दिख पा रहा, हो गया आप बराबर। हमने रैपर के अंदर क्या दे दिया? पैडिंग। पैडिंग मतलब दबा दिया उसी के अंदर सबको। ठीक है, पैडिंग अंदर लेता है, ठीक है ना। किसी भी डिव के अंदर अगर पैडिंग दीजिएगा तो वो अपने अंदर जगह छोड़ेगा, अगर मार्जिन दीजिएगा तो अपने बाहर के एरिया से जगह छोड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने दे दिया, अब हमको क्या जरूरी है कि हम इसको मार्जिन दे दे, इसको मार्जिन दे दे और इसको मार्जिन दे। इन तीनों को हमने टॉप से क्या दे देना है? मार्जिन दे देना है। कितना कितना पिक्सल? हेडर को छोड़ देते हैं, हेडर में नहीं देंगे 20 पिक्सल, हेडर में मार्जिन नहीं है ना, मार्जिन सब में है। देखो 10 पिक्सल छोड़ दिया, ये एक आसान तरीका है। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं मार्जिन देने के लिए, ताकि हम क्लासेस बना के कर सके, बट मैं अभी फिलहाल आईडी पर ही दे देता हूँ, आप लोग को कॉम्प्लेक्सिटी ना लगे। धीरे धीरे कोड जब लिखने लगिएगा तो धीरे धीरे खुद आइडिया मिलने लगेगा कि कहाँ पर हमको कैसे क्या देना है। मार्जिन दे दिया, अब मार्जिन दिया तो देखिए सारी जगह से छोड़ दिया ना, जगह कर लिया हमने, पहला काम तो अचीव कर लिया। आप लोग भी एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, अचानक से प्रो डेवलपर बनने का कोशिश मत कीजिए, फिर मुश्किल होगा। एक ही बार पूरा कोड को लिख करके सेव करके रन कराने का कोशिश नहीं करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे आदमी दुनिया में आता है बच्चा, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना सीखता है, पहला कदम चलता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है, संभलता है, फिर चलता है, फिर मुंह हाथ फूटता है, चलता है, मगर सीख जाता है।
तो वो चीज भी यही है, एक ही बार में वो चलने नहीं लगता। तो आप लोग को भी ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, छोटा छोटा कोड लिखिए, सेव करिए, रन करके चेक करिए, सेव करिए, रन करके चेक करिए आखिर हो क्या रहा है, फिर आपको आइडिया लगने लगेगा सब कुछ का। ठीक है, उसके बाद आइए, अब हमको जरूरी है कि अब हम ब्रेक करें, है ना। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, हेड को। तो हेड को ब्रेक करे तो जान दो कोड कहीं भी लिख सकते है ना, चाहे तो नीचे लिख दे, यहां भी हम ब्रेक कर सकते हैं, मगर हम यहाँ ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ब्रेक, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्रेक किसको कर रहे हैं, हेड को, तो हम उसके नीचे ही करना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको हेड से रिलेटेड सारा कोड एक ही जगह मिल जाएगा। कई लोग को देखते हैं, किसी को टारगेट कहीं और किया हुआ है, किसी को कहीं और, किसी को कहीं और, किसी को कहीं और, ये चीज बाद में जाके डेबिगिंग में इशू करता है। जब आपको कुछ कलर चेंज करना है, मार्जिन पैडिंग घटाना बढ़ाना है, बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तो यहाँ 10, 20, 50 लाइन 100 लाइन का कोड मिलता है। जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लिखेंगे ना, तो उसमें आपको 100, 200 पेज रहेगा, है ना। उस पेज में 500 लाइन, 1000 लाइन, 2000 लाइन, मतलब ऐसे मिला के अगर देखे तो 2 लाख लाइन सब कोड हो जाता है प्रोजेक्ट। तो वो थोड़ा कोडिंग के स्टैंडर्ड को भी समझ के काम करना है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग उसको करेंगे। यहाँ पर क्या देंगे, लोगो। पहला कौन था, लोगो। दूसरा कौन है बताइए, मेन्यू। दोनों को लिख दिया। अब दोनों को क्या देना है, बनाना कैसे है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, इसको लगभग 200 के आसपास दे देते हैं। ठीक है, तो लोगों को विड्थ देंगे कितना, 200 पिक्सल। कितना, 200 पिक्सल फिलहाल। हाइट कितना देंगे, कोई आदमी बताइए। हाइट 100% देंगे, 100 नहीं लिखेंगे। अब कुछ काहे नहीं लिखेंगे, 100 पिक्सल लिखेंगे तो भी काम करेगा, बट हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो सब कुछ का, तो हम 100% देंगे। क्यों 100% देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने हेडर को क्या दिया हुआ है, 100 पिक्सल दिया हुआ है। तो जैसे ही उसके चाइल्ड को, अरे पापा के पास 100 रुपया है, इसका मतलब हमारे पास भी 100 रुपया है ना, तो हम 100% मानेंगे। समझ में आ रहा बात। और इसका भी बैकग्राउंड कलर कोई ले लेते हैं फिलहाल, ताकि हमको पहचान हो कि क्या काम हुआ। चेक करेंगे, काम हुआ, काम हुआ, जी हाँ काम हुआ, ब्लू हो गया। जूम किया हुआ है मैंने, एक्चुअली जूम कम किया हुआ था, जूम आउट हो गया था। अभी देखो, अभी ठीक है, ठीक है। हाँ, और विड्थ बढ़ा दे तो बढ़ा लीजिए, विड्थ बढ़ाना तो आपके हाथ में भी है, मेरे से क्यों बढ़वा रहे। ठीक है, हमें तो जस्ट दिखा देना है कि तरीका क्या है, उसके बाद आप बढ़ाइए घटाइए, आपको जितना दिल करता है उतना पर रखिए, ये आपके हाथ में है ना, ये मेरे हाथ में है भी नहीं। पहला बात। अब दूसरा बात क्या हो जाता है कि अब इसको बनाए, किसको, तो सवाल ये उठता है कि इसको कैसे लिखे। इसको तो 200 पिक्सल दिए, तो इसको कितना पिक्सल दे, 250 पिक्सल दिए ना उसको, 250 पिक्सल दिए। यहाँ पर देखिए, लोगों को 250 पिक्सल दिए, तो बचता है ये जगह, बचता है ये जगह, तो इसको क्या दे, तो हम कहेंगे कि इसको पिक्सल विक्सल नहीं देते, हम कहते हैं कि 100% में से 250 पिक्सल को काट दो, और जितना बचता है उसको किसको दे दो, मेन्यू को दे दो। तो सीएसएस हमको प्रावधान देता है, कहता है कि हमारे कैलकुलेशन का फंक्शन है, वो लगा करके आप कर लीजिए। तो यहां देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ के लिए कैलकुलेशन, तो बताइए 100% में से कितना घटाएंगे, 250। 250 कहने वाले लोगों का कितना तादाद है, हाथ दिखाइए जरा। मार्जिन के लिए भी तो घटाएंगे ना, तो 20 पिक्सल मार्जिन दे रहा है, तो हम कितना घटाएंगे, 270। ध्यान रखना है, तो फिर पगलाते रहिएगा कि काहे हमारे डिजाइन में स्क्रॉलिंग आ रहा है। जो नहीं छटपटाता है गरई मछली, जैसे पानी से बाहर निकाल दे तो छटपटाना शुरू कर दे, वैसे छटपटाइएगा। तो ध्यान पूर्वक एकदम शांति रखिए, माइंड को कूल रखिए, और जब कोड लिखते रहिए तो सिर्फ इसी के बारे में सोचिए, किसी और के बारे में मत सोचिए कि घरे जाएंगे तो बिरयानी बनल है कि चोखा दाल भात क्या बना हुआ है, सब एकदम दिमाग से निकाल देना है। 70 पिक्सल, वो तो सोच रहा होगा पीछे से कि लिखा है कोड नहीं लिखा है, हमारा 3-4 छिपा चाहिए। 100%, ठीक है। हाइट तो हम 100% ही लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर, एक बार गया हमारा साथ बारबेक्यू में, पूरा एकदम हिसाब कर दिया, हम बोले हम अकेले जाते तो हमारा तो सदबो नहीं करता पैसा। चलेंगे फिर, देखिए अब ये जो हो गया, ये क्या है, ये है, ठीक है।
तो अब नीचे आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि इसका फ्लोटिंग गड़बड़ आ गया है और हमने पिक्सल दिया, तो हम इसके फ्लोटिंग को लेंगे, एक को करेंगे फ्लोट लेफ्ट, दोनों को कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट। अच्छा, हम मार्जिन नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा, तो फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, एक को कर देते हैं, दूसरे को फ्लोट राइट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? फ्लोट लेफ्ट, इसको क्या कर देते हैं? फ्लोट राइट। देख पा रहे हैं बिना मार्जिन के, क्योंकि 20 पिक्सल जो बीच में जगह छोड़ दिया था वो अपने गैप छोड़ दिया, तो हमको अब एक लाइन कोड लिखना नहीं है। अब कोनो मतलब क्या करेगा कि मार्जिन भी लिख देगा, जबकि यहाँ नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। देखिए यहाँ पे कैसे, अब देखिए कि ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है अभी भी, मगर यहाँ पर क्या दिक्कत है? खाली ये छोटा नहीं हो रहा, तो इसी को छोटा करने के लिए हम जाके मीडिया क्यूरी में इसको लिखेंगे, बाकी तो ये रेस्पॉन्सिव हो गया। अभी हमने एक भी मीडिया क्यूरी में कुछ नहीं लिखा है, फिर भी ये स्टिल मतलब कि कंप्लीटली अभी ये रेस्पॉन्सिव है। खाली दिक्कत क्या हो रहा है? इसका साइज थोड़ा छोटा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मीडिया क्यूरी में सिर्फ बस खाली करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना? देखिएगा ये हुआ, तो इसको अभी हम लोग करेंगे। देखिए अब हमारे पास कौन आ जाता है बताइए? अब कंटेंट वाले को टारगेट करेंगे। अब बताइए कि अब इसका जो बैकग्राउंड सिल्वर कलर है रखने की जरूरत है कि हटा दे? हटा देते। अच्छा, इससे कलर मैच करा देते, तो इसका क्या है? ब्लू से कलर है टाइप, तो ब्लू कलर में थोड़ा उसको और हम कलर को थोड़ा डार्क कर देते, इस टाइप में कलर है। अरे इस टाइप में कुछ भी हो, कलर आपके हाथ में है। और ये क्या है? ये सिल्वर को अब रिमूव कर देते हैं हेड का, हमको जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? ग्रे टाइप में है, तो हम ग्रे कर देते इसको। अब जरा देखिए, देख पा रहे? हो गया एकदम उसी के तरह। अब इसका भी कलर ग्रे ही है, तो इसको हम दे ही देते हैं। स्लाइडर में तो हमको कुछ करना नहीं है, तो स्लाइडर का कलर हम उसी टाइप का दे देते हैं। कहानी ओके, दो को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमको तीसरा में दिमाग लगाना है ना? कैसे दिमाग लगाएंगे? देखिए, तो यहां पर कंटेंट में तो अभी कुछ नहीं करेंगे, करना किसको है? यहां पर देखिए, कंटेंट के अंदर जो क्लास बना है उसको लिखेंगे, तो वो कंटेंट के अंदर है, इसीलिए क्या करेंगे? यहीं पर लिखेंगे, ठीक है ना? क्या नाम दिया है उसको? क्लास बनाया। क्लास के लिए हमको क्या चाहिए? डॉट चाहिए, कंटेंट अंडरस्कोर बॉक्स। अब सवाल उठता है कि उसको विड्थ कितना दे। यहां पर देखिए, इस इमेज में देखिए 3 इमेज है, तो 3 इमेज है, तो इस 3 इमेज को कैसे कर सकते हैं मालूम? 100% में से इसको हम परसेंटेज में विड्थ दे दे तो ज्यादा बेहतर है। 100% को अगर डिवाइड करें, CALC कैलकुलेटर ओपन कर लें, है ना? अगर 100 को हम अगर डिवाइड करते हैं कितना से? 3 से, कितना मिलेगा? 33.3333। तो हम 33.3333 पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसको विड्थ देंगे कितना? 33.3333। मगर इसमें 33 पॉइंट में से भी हमको घटाना होगा कितना? 20 पिक्सल। क्यों? मार्जिन के लिए, है ना? तो 33.3333% माइनस 20 पिक्सल बंद कर दिया, और तीनों को एक साइड से ले आते हैं। किधर से ले आते हैं? लेफ्ट। अभी कुछ नहीं देंगे, ध्यानपूर्वक देखिए पहले, ठीक है। हाइट क्या देंगे? 100%, ठीक है। प्लॉट लेफ्ट कर दिया तीनों का। अब कलर अभी ले लेंगे पहले, इस टाइप में कुछ कलर था, इस टाइप में, इस टाइप में जरा, इस टाइप में, ठीक है ना? तो ये कलर देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। अभी कुछ नहीं दिया है अभी, देखिए क्या इफेक्ट। तो 20 से 7 पिक्सल तो छोड़े हुआ है, बट हमको 60 पिक्सल जो छोड़ना है जगह, है ना? बट एक बात जानते हैं, हमको बीच में से छुड़वाए तो ज्यादा अच्छा है,
राइट से कोई नहीं देंगे और लेफ्ट से भी कोई नहीं देंगे, करवाते हैं, बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये फ्लोट लेफ्ट कर दिया है इसको, एक काम करते हैं, इसमें फ्लोटिंग लेफ्ट नहीं करते, ठीक है, चाहे रहने भी देते, लेफ्ट यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम बीच वाले को टारगेट करेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ काम करेंगे। अब देखिए कि पहले तो इसमें हम थोड़ा पैडिंग असाइन कर दें, कितना पिक्सल बताइए, 20 पिक्सल सबसे पहले। तो अब देखिए ये गड़बड़ा दिया है, अच्छा किसमें पैडिंग असाइन किया, गलती हुआ है, इसमें पैडिंग असाइन नहीं करेंगे, इसके कंटेनर, इसके मेन जो पेरेंट है इसका, उसमें असाइन करेंगे, है ना, पेरेंट में असाइन करेंगे, क्या करेंगे, पेरेंट में असाइन करेंगे। तो देखिए ये पूरा छितरा दिया, गड़बड़ा दिया, क्यों, क्योंकि 100% ऑलरेडी पहले से था और पैडिंग भी असाइन हो गया, तो ये गड़बड़ कर दिया है ना। पैडिंग का जरूरी है क्या, पैडिंग का तो जरूरी नहीं है, पैडिंग का जरूरी नहीं है, हटा देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सटा हुआ है, उसका तो कुछ है नहीं, पैडिंग का जरूरी नहीं, पैडिंग हटा देते हैं। अगर ये चीज रखने का भी मन होता तो रख सकते थे, तो कंटेंट बॉक्स करते जाके, इसको छोड़ दीजिए, अभी पैडिंग का जरूरी यहाँ पर नहीं, ठीक है, अभी ठीक है। अब क्या ऐसा करें कि बीच वाले से जगह छूट जाए, और क्या देंगे बेसिकली, मार्जिन। तो बीच वाले को 20% लेफ्ट से मार्जिन और 20 पिक्सल लेफ्ट से मार्जिन और 20 पिक्सल राइट से मार्जिन, ऑटोमेटिक जाके ये एडजस्ट कर जाएगा। देखिए कैसे, तो हमारे पास स्यूडो सिलेक्टर में आता था चाइल्ड सिलेक्टर, है ना, तो हम nth चाइल्ड करेंगे और सेकंड नंबर चाइल्ड को टारगेट कर देंगे, कैसे कहेंगे, कंटेंट बॉक्स nth चाइल्ड, ठीक है, क्या देखिए ये हमारा स्यूडो सिलेक्टर है, ठीक है, इसमें nth चाइल्ड क्या, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा नंबर किया, दूसरा नंबर क्यों कर रहे हैं, दूसरा बॉक्स, ऐसे फर्स्ट चाइल्ड होता है, लास्ट चाइल्ड होता है, सिलेक्टर पढ़ाते समय इसको हमने पढ़ाया था, अगर याद होगा आपको, ठीक है, कि स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर और स्यूडो क्लास, है ना, तो ये हमने nth चाइल्ड दिया, यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड भी होता है, लास्ट चाइल्ड भी होता है, तो हमने क्या किया है कि दूसरा चाइल्ड हमने पकड़ा है, और यहां पर क्या कहेंगे, मार्जिन किधर से कहेंगे, ऊपर नीचे से कोई मार्जिन नहीं दो, तो ऊपर नीचे से 0, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, 20 पिक्सल लेफ्ट भी, 20 पिक्सल राइट भी, है ना। अब 20 पिक्सल एक्स्ट्रा बच गया है, तो एक काम करते हैं, हमको घटाना कितना चाहिए था, हमको 40 से घटाना चाहिए था, घटा हमने कितना दिया, 7, कितना घटा दिया, 20 सबसे घटाया तो 60 हो गया ना। तो क्या कोई ऐसा कैलकुलेशन हो सकता है कि 100% में पूरा का पूरा 40 घटा ले, बताइए, हम 3 पर दे रहे हैं, तो 36 18 40 हुआ, तो 40 को 3 भाग में डिवाइड करिए, कैलकुलेशन यहां पर लगाना होगा, 40 को 3 भाग में डिवाइड, 40 को 20 को, 40 60 को 3 भाग में डिवाइड किए थे तो 20 दे दिए थे तीनों के लिए, तो 40 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 13 पॉइंट कुछ कुछ, तो अभी हम क्या करते हैं, 13 पॉइंट कुछ कुछ क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं, 13.33 चेक करते हैं, मैक्सिमम कवर अप कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसको कवर अप कर दिया है। अब कवर अप कर दिया मतलब कि मेरा काम हो गया। यहां पर क्या करेंगे, खाली कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, लाइम का रिमूव करेंगे और देखेंगे, आप फील करेंगे कि बिल्कुल उसी के तरह बन चुका है, यहां पर देख लें, बन गया। अब ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव अभी होगा, जबकि मैंने अभी एक रत्ती मीडिया क्यूरी नहीं लिखा है, समझ में आया, दिखाते हैं, बशर्ते इसको देखिए, मोबाइल साइज पर आने पर ये ऊपर नीचे होना चाहिए था, तो अब हम इसको वही खाली ऊपर नीचे करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो हम
कोई फालतू का मीडिया क्वेरी नहीं लिखेंगे, एक दो लाइन खाली लिखेंगे, एक दो लाइन लिखेंगे खाली, काम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो गड़बड़ा किसके किसके लिए रहा है, सबसे पहले देखेंगे लोगों के लिए पहले गड़बड़ा रहा है, तो सबसे पहले लोगों को टारगेट करेंगे, कहां पर, तो कौन कौन सा इस पर इसको टारगेट करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। इधर देखिएगा, इसमें तो नहीं करते हैं, कुछ नहीं करना है, टैब के लिए कर देते हैं और मोबाइल के लिए कर देते हैं, यानी कि दो स्क्रीन साइज पर करेंगे, तो दो स्क्रीन साइज नीचे से, यानी कि छोटा वाला, यानी कि इन दोनों को, यानी इन दोनों में लिखेंगे, बाकी अभी किसी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप अगर इसको भी फिल करें तो यहाँ भी ठीक है, यही दोनों में, इसमें भी हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल साइज में खाली ऊपर नीचे करने की जरूरत है। तो आइए दिखाते हैं कैसे। अपने को टारगेट किसको करना है, लोगों को, सबसे पहले लोगो कहां गया, ये गया, तो लोगो और मेनू को टारगेट करेंगे। तो क्या इसको पूरे कॉपी करके लिख देंगे, बताइए, लिखेंगे। देखिए कई लोग ऐसा भी करता है, पूरे को कॉपी लिख दिया, ऐसा कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। जैसे हमको फ्लोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, हाइट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मतलब किससे पड़ रहा है, यहाँ पर गड़बड़ाहट तो सिर्फ विड्थ न रहा है यार, तो हम खाली उसी को ना कंट्रोल करेंगे कि पूरा लिखेंगे, साथ में मेनू में भी खाली विड्थ करेंगे। तो क्या करेंगे, खाली लोगों के विड्थ को क्या कर देंगे, कम कर देते हैं, लगभग 200 कर दें, इसमें 200 कर देते हैं, 150 कर लो यार, कोई इशू नहीं है, 150। अब इसको कितना घटाएंगे, 170। अभी आप चेक कर पाएंगे, इसमें छोटा करिए, देख पा रहे हैं आप, देखिएगा, देखिए गौर से, गया टैब पे छोटा हुआ है, दिख पा रहा है, खूबसूरत दिख रहा है मीडिया क्वेरी का, हमने सिर्फ एक लाइन लिखा है। अब पता नहीं जाने लोग रेस्पॉन्सिव करने के लिए क्या 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 लिखे रहता है, एक लाइन, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट, पहला काम तो कर दिया, दूसरा आइए, अब इसी को हम मोबाइल पर भी थोड़ा और छोटा करेंगे, यानी मोबाइल पर क्या कर देंगे, 100 पिक्सल दे देंगे, इसको क्या कर देंगे 100, और इसको क्या कर देंगे 120। अब देखिए इससे और छोटा स्क्रीन साइज पर जाएंगे तो और ये छोटा हो जाएगा, तो अब उसके लिए हमको इंस्पेक्ट करना होगा, देख लीजिए हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, पहला सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, देख पा रहे हैं, देखिए 3 साइज में देख पा रहे होंगे, साइज भी देख रहे हैं वहां से, यहाँ पर साइज भी देखिए, सबसे छोटा साइज हमने क्या दिया है 420, तो 420 पर आइए, 420 दिख रहा है, 420 21 करेंगे वैसे देखिए साइज बढ़ जाएगा, दिख रहा है, परफेक्टली हमारा मीडिया भी काम कर रहा है, कोई इशू नहीं। अब इसको खाली हमको ऑर्डर चेंज कर देते, बॉक्स क्या करेंगे, बोलो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले तो एक्चुअली वो है किसमें, कंटेंट बॉक्स में, तो कंटेंट बॉक्स को का जो कंटेंट जो है उसका पहले हाइट क्या कर देंगे, ऑटो कर देंगे, ठीक है ना, हाइट ऑटो कर देंगे। तो कंटेंट बॉक्स को टारगेट करते हैं, दोनों को कॉपी करके लेके चलते हैं, और जिसका कोई जरूरी नहीं उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी हमको सिर्फ इसमें किस में करना है, मोबाइल साइज पर, और किसी में नहीं करना है, तो मोबाइल साइज में आया, चाहता तो मैं इसको ऊपर भी लिख सकता था, नीचे ही क्यों लिखा, ऑर्डर भी मेंटेन करना जरूरी है, कौन बॉक्स ऊपर है तो उसको सीएसएस को ऊपर लिखो, जो बॉक्स नीचे है उसके सीएसएस को नीचे लिखो, ठीक है ना। अब देखिए मार्जिन तो रहेगा कंटेंट का, हाइट भी रहेगा, मार्जिन यहां से हटा देते, ऊपर वाला मार्जिन काम करेगा, विड्थ ऊपर वाला भी काम करेगा, विड्थ में कोई चेंजिंग हम करने नहीं जा रहे, ठीक है ना। अभी फिलहाल बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ताकि ये हमको दिखे कि हाँ उस पर काम हो रहा है कि नहीं। तो आप अब अगर इसको चेक करें तो आप चेक करें तो देखिए नीचे वाले साइज पर मीडिया क्वेरी काम करना शुरू कर दिया, ध्यान दीजिए बैकग्राउंड कलर लग गया मोबाइल पर, दिख रहा है। अब उसके हाइट को हम करेंगे क्या, 300 पिक्सल जो दिया है ना, इसके हाइट को क्या कर देंगे, ऑटो कर दिया। अभी देखिए अभी क्या फर्क हुआ, गया, कहानी खत्म हो गया ना, गया, ऑटो किए थे, तो हर बनाना नहीं की जाए तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि इसको भी हमने 100% दिया हुआ, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब विड्थ के कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं
बनता है, इसको क्या कर देंगे 100%, पूरा का पूरा एरिया कैप्चर करना है ना इसको मोबाइल पर, तो वो पूरा एरिया कैप्चर करना है, तो क्या करेंगे इसको 100% कर दिया 100%। और फ्लोटिंग भी हटा देंगे, फ्लोटिंग भी जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर भी जरूरत नहीं, ऊपर से ही कलर लेकर के आएगा। अपने को सिर्फ अब क्या सेट करना है हाइट, हाइट लगभग लगभग कितना दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। अब चेक करिए, क्या दिख गया। अब बीच वाला के जो मार्जिन दिए थे वो तो गड़बड़ाएगा ही ना, है गड़बड़ा दिया पूरा, तो बीच वाला को जो मार्जिन दिया था वो गड़बड़ा दिया, तो बीच वाला मार्जिन जो दिए थे वो गड़बड़ा दिया, तो उस मार्जिन को देखेंगे इसको। अब इसका मार्जिन क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे, या यहाँ वहां पर भी मार्जिन रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके मार्जिन को क्या कर देंगे मार्जिन 0 पिक्सल पहले, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, नहीं हुआ। एक्चुअली जिस तरह से उसको टारगेट करके किए हैं उससे खत्म करना होगा, तो उसको उठा के लाइए, किसको इसको, इसका मार्जिन क्या करना होगा अपन को अभी खत्म करना होगा। या खत्म क्या करना होगा, इसी में दिमाग लगाते, कहते कि ऊपर नीचे से दो, लेफ्ट राइट से छोड़, तो इसको कर दो 0, इसको कर दो, चेक करें हो गया मार्जिन। गड़बड़ी कहां हुआ कि वो जो अपना कंटेंट था वो काम करना बंद कर दिया है, तो हम इस कंटेंट को क्या कहेंगे कि डिस्प्ले टेबल। और आप देख रहे हैं कि हमारा काम हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल करिए, देखिए अब फिल करिएगा, अब उसके हम रेड कलर को हटा देंगे मोहब्बत के साथ, और ये हमारा काम हो चुका है। डिस्प्ले टेबल हुआ क्योंकि टेबल लाइक वो हो जाए, हेडर दिखे, कंटेंट दिखे, फुटर दिखे। बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में अगर इश्यू है तो, ठीक है। ये देख लीजिए हो गया ना, प्रॉपर काम कर रहा है, मगर इसका हाइट ज्यादा है और थोड़ा इसका हाइट ज्यादा है। अगर देखोगे तो मोबाइल में हाइट कम है, तो हमको क्या करना होगा हाइट थोड़ा मैनेज करना होगा, किसका स्लाइडर और फुटर का। तो यहां आएंगे, स्लाइडर का हाइट कम कर देंगे, हाइट कितना कर देते हैं 200 पिक्सल, बस खाली हाइट और कुछ नहीं। अब फुट को भी 100 पिक्सल, उससे क्या मतलब है, वो तो रहेगा ना हमारा, वो तो वहां स्क्रॉलिंग नहीं देख पा रहे, इमेज है इसलिए ना, बट हमको तो चाहिए ना। देख लीजिए हो गया। अभी भी 100 पिक्सल थोड़ा ज्यादा है तो 150 पिक्सल कर, 200 पिक्सल ज्यादा है तो 150 पिक्सल कर दीजिए। देख पा रहे हैं हो गया, हो गया अपन काम, अपना काम हो गया, देख लीजिए। अब देखिए मगर फिर यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो रहा है, टैब पर इसका हाइट ज्यादा है, यहाँ पर टैब पर देख मगर ठीक है हाइट ज्यादा उतना नहीं इस इमेज का अकॉर्डिंग, बट आपको डिपेंड करेगा कि आपको कंटेंट कैसे डालना है। फिर कंटेंट पर अगर जरूरी पड़ेगा मीडिया क्यूरी लिखने का तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ टैबलेट पर चेंज कर देंगे, जहां हमको चेंज करने की जरूरत होगी वहां टैब चेंज कर देंगे। लैपटॉप पे चेंज करना है लैपटॉप पे, टैबलेट पे टैबलेट पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, कोई परेशानी नहीं, हमारे पास ऑलरेडी पहले से ब्रेक पॉइंट्स है। चलिए मजा आया, अच्छा फील कर रहे हैं, बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो ऑफलाइन वाले तो जिनको दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा सामने से, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे वो कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का इशू है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके थैंक यू।